हेलो फ्रेंड्स, आज हम पहाड़ी चित्रकला शैलियों के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन का नोटिफिकेशन भी ऑन कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। पहला पॉइंट देखते हैं पहाड़ी शैली का। 20वीं शताब्दी के आरंभ में पंजाब और हिमालय की सुरमई घाटियों में पनपी एक उन्नत शैली के चित्र प्राप्त हुए थे, जिसे हम पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानते हैं। पहाड़ी शैली की खोज सर्वप्रथम मैटकॉफ ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहाड़ी शैली लघु चित्रकला शैली थी। स्थानीय पारंपरिक कला और मुगल शैली में दक्ष कलाकारों के सहयोग से जिस अनुपम चित्रण शैली का विकास हुआ, उसे हम पहाड़ी चित्रकला के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पहाड़ी पेंटिंग प्रारंभिक 18वीं शताब्दी से विलंबित 19वीं शताब्दी यानी कि 1700 से 1900 ईस्वी में विकसित हुई। अगला पॉइंट देखते हैं, पहाड़ी चित्रकला की विस्तृत जानकारी 1910 ईस्वी में आनंद कुमार स्वामी ने दी थी। पहाड़ी चित्रों को सर्वप्रथम आनंद कुमार स्वामी ने इलाहाबाद में प्रदर्शित किया था। नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर आनंद कुमार स्वामी ने 1916 ईस्वी में अपनी पुस्तक राजपूत पेंटिंग में पहाड़ी चित्रों को 2 भागों में विभक्त किया था, जिसमें से पहला है उत्तरी चित्रकला या कांगड़ा स्कूल, दूसरा है दक्षिणी चित्रकला या डोंगरा जम्मू स्कूल। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहाड़ी शैली में व्यक्ति चित्रण अंडाकार रूप में किया गया। जो व्यक्ति चित्रण था वो अंडाकार फेस के रूप में किया गया था। अगला देखिए पॉइंट, डॉक्टर R.A. अग्रवाल ने पहाड़ी रियासतों को 4 भागों में विभक्त किया है, जिनमें से पहले वर्ग में कश्मीर राज्य था, जो सिंधु एवं चिनाब नदियों के बीच में फैला हुआ था। दूसरे वर्ग में चिनाब या रावी के मध्य का क्षेत्र जो जम्मू कहलाता था, उसमें जम्मू, जसरोटा, मनकोट एवं बसोहली रियासतें थीं। तीसरा वर्ग है जो उसमें रावी सतलज नदियों के बीच का प्रदेश था, जिसमें कांगड़ा, गुलेर, चंबा, मंडी, नूरपुर व कुल्लू रियासतें थीं। चौथे वर्ग में सतलज के दक्षिणी पूर्व तथा गंगा जमुना की प्रारंभिक धाराओं के बीच बिलासपुर व टिहरी गढ़वाल राज्य थे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहाड़ी चित्रकला के विद्वान डॉक्टर B.N. गोस्वामी ने अपने शोध के आधार पर यह सिद्ध किया कि पहाड़ी चित्रकला एवं मुगल दरबार से भागे कलाकारों के बल पर नहीं, बल्कि गुलेर वासी चितेरा सेऊ के वंशजों के आधार पर चली और बढ़ी तथा विकसित हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, पहाड़ी शैली के चित्रों में प्रकृति चित्रण का महत्व प्राप्त होता है। जो पहाड़ी शैली के चित्र थे उनमें प्रकृति चित्रण का बहुत ज़्यादा अधिक महत्व रहा है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, पहाड़ी चित्रों में गहरे रंग का प्रयोग किया गया। अगला पॉइंट देखते हैं, पहाड़ी शैली में सबसे अधिक कृष्ण लीला से संबंधित चित्रण हुआ है। पहाड़ी शैली में नारी अंकन का सुंदर चित्रण देखने को मिलता है। भारतीय चित्रकला में ऋतु संबंधी चित्रों को 12मासा कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, राधा कमल के अनुसार पहाड़ी चित्रों की संख्या लगभग 50,000 है। राधा कमल के अनुसार पहाड़ी चित्रों की जो संख्या मानी गई है वो 50,000 है। नेक्स्ट पॉइंट है, पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाताओं में कांगड़ा के राजा संसार चंद्र, बसोहली के राजा कृष्णपाल, गुलेर के गोवर्धन चंद, कुल्लू के प्रीतम सिंह थे। ये सभी पहाड़ी चित्रकला के प्रमुख आश्रयदाताओं में थे। जो कांगड़ा के राजा संसार चंद्र, बसोहली के राजा कृष्णपाल और गुलेर के गोवर्धन चंद, कुल्लू के प्रीतम सिंह थे। ये सभी आपकी याद होने चाहिए। TGT PGT में बहुत ही बारीकी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहाड़ी चित्रकला पर लिखी गई प्रमुख पुस्तकें और उनके लेखक जो हैं वो दिए गए हैं क्रम से। उनको अच्छे से याद करना है और अच्छे से पढ़ना है। पहले नंबर पे देखिए, ओसरी गांगुली जो रहे हैं, उन्होंने वर्ष 1926 में मास्टर
पीसेस ऑफ राजपूत पेंटिंग नामक पुस्तक को लिखा था। नेक्स्ट देखिए सेकंड नंबर पे है NC मेहता, जो 1926 में इन्होंने लिखी थी पुस्तक स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग, स्टडीज़ इन इंडियन पेंटिंग। नेक्स्ट देखिए थर्ड नंबर पर JC फ्रेंच 1931 में लिखी हिमालयन आर्ट। 4 नंबर पे देखिए WC आर्चर ने 1952 ईस्वी में इंडियन पेंटिंग्स इन द पंजाब हिल्स नामक पुस्तक को लिखा था। 5 नंबर पे है MS रंधावा, जो 1954 ईस्वी में लिखी थी कांगड़ा वैली पेंटिंग, कृष्णा लेजेंड इन पहाड़ी पेंटिंग और बसोली पेंटिंग नामक पुस्तकें इन्होंने लिखी थी 1954 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं कार्ल खंडालवाला 1958 ईस्वी में पहाड़ी मिनिएचर पेंटिंग को लिखा था। नेक्स्ट देखिए FS अजाजुद्दीन ने 1978 में पहाड़ी पेंटिंग्स एंड 6 पोर्ट्रेट्स इन लाहौर म्यूजियम, ये जो बुक है इन्होंने लिखी थी 1978 ईस्वी में FS एजाजुद्दीन ने। अब बसोली शैली के बारे में मेन पॉइंट देख लेते हैं। बसोली शैली पहाड़ी चित्रकला में सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। जो बसोली शैली है वो पहाड़ी शैली चित्रकला में सबसे प्राचीन शैली मानी जाती है। बसोली शैली का जन्म या उद्भव लोक कला से हुआ है। बसोली का क्षेत्र वर्तमान में जम्मू राज्य के कठुआ जिले के अंतर्गत आता है, जो आज बसोली तहसील के रूप में विद्यमान है। नेक्स्ट देखिए प्राचीन काल में बसोली की राजधानी बालोर या बल्लपुर थी। नेक्स्ट देखिए बसोली के वंशज अपने आप को पांडवों की संतान मानते थे। जो बसोली के वंशज थे वे अपने आप को पांडवों की संतान मानते थे। कुल्लू राजवंश का राजकुमार राजा भोगपाल सन 1565 ईस्वी, जो इनका शासनकाल रहा है 1565 ईस्वी, बसोली राज्य का संस्थापक रहा। बसोली के राजा बेलोरिया नाम से प्रसिद्ध हुए। जो बसोली के राजा थे वो बेलोरिया नाम से प्रसिद्ध हुए। फ्रांस के यात्री विग्ने, अजीत घोष जैसी फ्रेंच ने बसोली शहर की यात्रा की तथा पहाड़ी क्षेत्र की कला का अध्ययन किया और बसोली कलम को सबसे प्राचीन माना है। नेक्स्ट देखते हैं बसोली शैली की खोज 1929 ईस्वी में अजीत घोष ने की थी। बसोली शैली के सौंदर्य को सर्वप्रथम अजीत घोष ने पहचाना था। बसोली के राजा कृष्णपाल, जिनका शासनकाल रहा है 1590 ईस्वी में, अकबर से साक्षात्कार किया और मुगल दरबार में बहुमूल्य भेंट सहित उपस्थित हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं पॉइंट बसोली शैली का पौधरोपण यानी कि जो उसका उदय किया वो राजा कृष्णपाल के समय में हुआ था। आधुनिक नगर बसोली की स्थापना का श्रेय भूपतपाल को दिया जाता है। जो आधुनिक नगर है बसोली शैली की स्थापना का श्रेय भूपतपाल को दिया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए माखन चोर प्रसिद्ध चित्र बसोली शैली का है। बसोली शैली के चित्रों में हाशिया सादा बनाया गया। बसोली शैली में मुख्य आकर्षण चटकीले रंगों का है, यानी कि जो बसोली शैली है उसमें मुख्य आकर्षण या मुख्य रंग जो उसमें प्रयोग किए गए वो चटकीले रंग यानी कि गहरे रंग, भड़कीले रंगों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट देखिए बसोली शैली का आरंभ में तिब्बती शैली के नाम से पुकारा जाता था। जो बसोली शैली थी उसको शुरुआती टाइम में तिब्बती शैली के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट देखिए बसोली शैली में नेत्र सबसे सुंदर तथा सबसे बड़े बनाए गए। बसोली शैली के चित्र पंजाब संग्रहालय में संग्रहित हैं। अगला पॉइंट देखते हैं स्वर्ण कीट की कतरन का प्रयोग चित्रों में मेवाड़ शैली के अतिरिक्त बसोली शैली में हुआ है। जिस प्रकार कांगड़ा का सौंदर्य रेखाओं में है, ठीक उसी प्रकार बसोली का सौंदर्य वर्ण लावण्य में निहित है। वर्ण यानी कि रंग सौंदर्य, वर्ण लावण्य का अर्थ होता है रंग सौंदर्य में निहित है। जयदेव लिखित गीत गोविंद का चित्रण एक महिला कलाकार मानकू द्वारा किया गया।
जयदेव निर्मित जो लिखित गीत गोविंद ग्रंथ था उसका चित्रण किसने किया था? एक महिला कलाकार जिनका नाम था मानकू। ये ध्यान रखना है कि जो मानकू है वो एक महिला कलाकार भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। प्रोफेसर BN गोस्वामी ने हरिद्वार के पंडों की बहियों से पता लगाया कि सेऊ के पुत्र मानकू व नैनसुख थे जो गुलेरवासी थे। पॉइंट देखते हैं। नैनसुख का पुत्र रांझा भी बसोली में भूपेंद्र पाल के समय तक कार्य करता रहा है। कल्याणपाल बसोली का आखिरी राजा था और इसी के समय बसोली कला का अंत हो गया था। नेक्स्ट देखते हैं। डॉक्टर MS रंधावा ने कहा कि बसोली शैली पहाड़ी लोक कला एवं मुगल प्रविधि के सुखद मिलन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई। यह शैली कांगड़ा की सुकुमारता, संस्कारिता व सूक्ष्मता से तो विरक्त रही है, किंतु सहजता व ओजस्विता के गुणों से परिपुष्ट भी है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बसोली शैली में पेड़ों को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाया गया है। अगला पॉइंट देखते हैं। प्रेम से पीड़ित नायिकाओं को फूलों से लटकती टहनियों के नीचे दर्शाया गया है। बसोली शैली में मूसलाधार वर्षा के लिए सीधी रेखाओं से जलवृत्ति अंकित की गई है और हल्की वर्षा के लिए छोटी छोटी मोती जैसी झिलमिल बिंदियों का प्रयोग किया गया है चित्रों में। नेक्स्ट देखते हैं। बसोली शैली के हाशिए प्राय गहरे लाल रंग में या कभी कभी गेंदे के फूल होते हैं जैसे पीले रंग में अंकित किए गए हैं और लाल हाशिए पर सफ़ेद रंग से टांकरी लिपि में लेख लिखे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं बसोली शैली का। बसोली शैली की रेखाओं में गति, ओज एवं उन्मुक्तता दिखाई पड़ती है। तो दोस्तों ये बसोली शैली हमारी कंप्लीट हो गई है। आज की वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट जो हम स्टार्ट करेंगे शैली वो रहेगी कुलेर शैली। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो तो वीडियो को लाइक करें। चैनल अगर सब्सक्राइब अभी तक आपने नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करें। थैंक यू।